CBSE Mathematics Class 11th Chapter 15 Exercise 15.2 Question number 6 Find the mean and standard deviation using shortcut method. अब ये शॉर्टकट मेथड मैं इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट मेथड को डिटेल में बताया हूँ. उस मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे. अभी देखिए क्लास दिया हुआ है एक्सरसाइज दैट इज 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिव क्लास क्या 2, 1, 12, 19, 29, 25, 12, 10, 4, 5. अब देखिए वाई आई, व्हाट इज वाई आई? दिस इज एक्स आई माइनस 64. 64 हमने क्या किया है? एज्यूम्ड मीन लिया है. 64 जो है इट इज़ ए एज्यूम्ड मीन. मोस्टली अगर हम मिडिल वाला लेते हैं तो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है कैलकुलेशन के लिए. देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 मीन्स 3 डेटाज आपके 4 डाटाज ऊपर की तरफ है, 4 डाटाज नीचे की तरफ. बीच वाले नंबर को मैंने क्या ले लिया है? एज्यूम्ड मीन. सो एक्स आई माइनस 64 डिवाइडेड बाई 1. व्हाट इज 1? देखिए 60 और 61 में कितना डिफरेंस है? 1. 61 62 में कितना डिफरेंस है? 1. मतलब इनके जो डिफरेंस है दैट इज 1. सो अब देखिए 60 माइनस 64 माइनस 4, 61 माइनस 64 दैट इज माइनस 3, 62 माइनस 64 दैट इज माइनस 2, 63 माइनस 64 दैट इज माइनस 1, 64 माइनस 64 दैट इज 0, 65 minus 64 that is 1, 66 minus 64 that is 2, 67 minus 64 that is 3, 68 minus 64 that is 4. अब देखिए वाई आई मिल गया आपको. वाई आई का स्क्वायर दैट विल बी 16 हियर. माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 3 का स्क्वायर किया 9, माइनस 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. अब देखिए रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है किसका? एफ आई वाई आई. एफ आई देखिए ये है एफ आई और ये वाई मीन्स 4 इंटू माइनस 4, सॉरी 2 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 8, 1 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 3, 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 29 into minus 1 that is minus 29, 25 into 0 that is 0, 12 into 1 that is 12, 10 into 2 that is 20, 4 into 3 that is 12, 5 into 4 that is 20. Now again you see FI YI square. So YI square क्या है? ये है रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी का जो क्लास का है. मल्टीप्लाई करते जाइए. 2 इंटू 16 दैट इज 32, 1 इंटू 9 दैट इज 9, 12 इंटू 4 दैट इज 48, 29 इंटू 1 दैट इज 29, 25 इंटू 0 देन 0, 12 इंटू 1 दैट इज 12, 10 इंटू 4 दैट इज 40, 4 इंटू 9 दैट इज 36, 5 इंटू 16 that is 80. So summation of fi yi square that is 286. fi yi अगर इसको आप देखेंगे माइनस का टोटल कितना आता है? माइनस का टोटल 64 आता है, प्लस का भी 64, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 600. So some x bar means mean. Mean will be equal to assumed mean plus sigma fi yy बाई 100. 100 क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 100 इंटू एच क्या है? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल क्या है? यहाँ पर 1 का डिफरेंस है. देखिए यहाँ पर सो 64 प्लस 0 बाई 100 इंटू 1 दैट इज 64. सो द बार विल बी एक्स बार विल बी इक्वल टू 64. वेरियंस विल बी that is sigma square h square by n square inside the bracket n into sigma fi y
आई होल स्क्वायर वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई का होल स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर की जगह पर मैंने रखा 1, एन स्क्वायर की जगह पर 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 286। 286 क्या है? एफ आई वाई आई स्क्वायर का समेशन है, माइनस ये देखिए 0 आया है तो हमने 0 रख दिया। इसको सॉल्व किया, 100 इंटू 286 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, so it will be equal to 2.86. So standard deviation will be equal to the root of 2.86. ये तो वेरिएंस है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, so 1.69. Now next question, that is find the mean and variance of the following frequency distribution in exercises 7 to 8. क्वेश्चन नंबर 7, क्लास देखिए 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210. Respective frequencies are 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2, and total number of frequencies is 30. Here the common class interval, that is h is equal to 30. देखिए 30 और 60 के बीच में कितना डिफरेंस है? 30. So in this way we can find out the class interval. Now further calculation you see, class 0 to 30, मिड पॉइंट इसका 30 का, 0 प्लस 30 को डिवाइड किया 2 से 15 आ गया, 30 और 60 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया 2 से 45। सिमिलरली 60 to 90 प्लस किया, उसको 2 से डिवाइड किया 75। 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 105। 120 प्लस 150 दैट इज डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 135। 150 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 165। Now the respective frequencies have been written here. Now you see how to find out the yi, that is xi minus 105. 105 I have taken the assumed mean 105 because it lies in the middle of it. So xi minus 105 divided by 30. 30, what is 30? It is n, means total number of frequency. चलिए 15 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 30, इट इज -3। 45 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30, इट इज इक्वल टू -2। 75 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30, इट इज -1। 105 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 0। 135 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30, इट इज 1। 165 minus 105, it is divided by 30, it is 2. 195 minus 105 divided by 30, it is 3. Now FIYI, what is FIYI? Means FI का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और YI से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए फ्रीक्वेंसी है, YI क्या है? -3. So 2 into -3, that is -6. 3 into -2, that is -6. 5 into 1, -1, sorry, -1, that is -5. 10 into 0, that is 0. 3 into 1, that is 3. 5 into 2, that is 10. 2 into 3, that is 6. Now समेशन अगर करते हैं आप कि माइनस माइनस है, 6 और 6 12, माइनस का 17, इधर देखिए 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 दैट इज 19. सो 19 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 2. Similarly, now if you see fi into yi square, what is I square? yi square ये है, तो इसका और फ्रीक्वेंसी का देखिए 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 5 इंटू 1 दैट इज 5, 10 इंटू 0 दैट इज 0, 3 इंटू 1 दैट इज 3, 5 इंटू 4 दैट इज 20, 2 into 9 that is 18,
Now summation of this is 76. Summation of fi yi is equal to 2. Now in order to find out the x bar, that it will be equal to a plus summation of I is equal to 1 to 7 fi yi by n into h. Here you see I have taken the assumed mean, that is 105. 105 plus 2 upon 30 into 30. 30 and 30 cancel. So 105 plus 2, that is 107, and it will be the answer. Now variance will be equal to sigma square. It will be equal to h square by n square. Inside the bracket n into sigma fi yi square minus in bracket f sigma fi yi का whole square. Sorry. So 30 by 30 का होल स्क्वायर किया, यहाँ पर 30 इंटू 76 माइनस 2 का स्क्वायर किया. So variance will be equal to 1 inside the bracket 280 minus 4, that is 2276. So variance will be equal to 2276. So standard deviation will be equal to, take the square root of this, you will get 47.70. This will be the required answer of question number 7. Now come to the question number 8. Question number 8, you write down the class 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency write down in this column, that is 5, 8, 15, 16, 6. Total frequency is 50. Mid value means 0 plus 10 divided by 2, that is 5. 10 plus 20 divided by 2, that is 15. 20 plus 30 divided by 2, that is 25. 30 plus 40 divided by 2, that is 35. 40 plus 50 divided by 2, that is 45. Now find out yi, that is xi minus assumed mean, whole divided by h. assumed mean कितना लिया हमने 25. देखिए 25 in between आ रहा, बीच में आ रहा, तो हमने ले लिया 25 as assumed mean. So 5 minus 25 divided by 10, it is minus 2. 15 minus 25 whole divided by 10, that is minus 1. 25 minus 25 divided by 10, that is 0. 35 minus 25, it is 1 divided by 10, so it will be 1. 45 minus 25 divided by 10, that is 2. Now in order to find the yi square, it will be equal to just minus 2 का स्क्वायर कीजिए 4, minus 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. Now take the product of fi yi. So yi तो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपका सारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू yi, that is 5 into minus 2, that is minus 10. 8 into minus 1, that is minus 8. 15 into 0, that is 0. 16 into 1, that is 16. 6 into 2, that is 12. Now yi स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, फ्रीक्वेंसी से. सो 5 into 4, that is 20. 8 into 1, that is 8. 15 into 0, that is 0. 16 into 1, that is 16. 6 into 4, that is 24. Summation of fi yi is 10. Summation of fi yi square is equal to 68. So x bar, that is a plus summation of fi yi by n into h. h क्या है, क्लास इंटरवल इसके बीच में. तो देखिए 25 हमने लिया था एज्यूम मीन, सो 25 प्लस 10 बाई 50 इंटू 10. इसको सॉल्व किया, यू विल गेट हियर अगेन. So 25 plus 2, that is 27.
Now variance will be equal to h square by n square inside the bracket n into c summation of fi yi square minus fi yi का होल स्क्वायर का इसको सॉल्व करेंगे. सो देखिए h के जगह पर हमने लिखा है 10 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50. n की जगह पर 50 रखा. एफ आई वाई स्क्वायर कर देखिए यहाँ पर लिखा है 68 रख दिया. एफ आई वाई आई स्क्वायर का 10 यहाँ पर समेशन आया था टोटल 10, सो 10 इंटू 10 कर दिया. इसको फर्दर सॉल्व किया. वी गॉट द आंसर दैट इज 132. 132. It is the required answer of the question number 8. Now come to the question number 9. Find the mean variance, variance and standard deviation using the shortcut method. So all these methods which I have just used, that is the shortcut method. Here also again it is mentioned already. So height in centimeter I have written here horizontally. Number of children, that is written, that is the frequency. So 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, that is 3. So mid value means 70 plus 75 divided by 2, that it will be equal to 72.5. It will be equal to 77.5 mid value इस क्लास का. 82.5, 87.5, 92.5. देखिए 90 प्लस 95 को 2 से डिवाइड कर दिए 92.5. सो 97.5, 102.5, 107.5, 112.5. Now find out yi. yi is equal to x minus assumed mean divided by h. So you see here 72.5 in minus 92.5 divided by 5, that is equal to minus 4. 77.5 minus 92.5 divided by 5, that is minus 3. 82.5 minus 92.5 divided by 5, it will equal to minus 2. 87.5 minus 92.5 whole divided by 5, that will be equal to minus 1. 92.5 minus 92.5 divided by 5 is equal to 0. 97.5 minus 92.5 whole divided by 5, again it will be equal to 1. 102.5 minus 92.5 whole divided by 5, that is 2. 107.5 minus 92.5 whole divided by 5, again that is equal to 3. 112.5 minus 92.5 whole divided by 5, it is equal to 4. So we have got yi here. So yi का स्क्वायर करके देखेंगे. yi स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर किया 16, माइनस 3 का स्क्वायर किया 9, माइनस 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया. अब देखिए एफ आई वाई आई मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू एफ आई इंटू वाई आई, दैट इज minus 4 here. You see 3 into minus 4, that is minus 12. 4 into minus 3, that is again minus 12. 7 into minus 2, that is minus 14. 7 into minus 1, that is minus 7. 15 into 0, that is 0. 9 into 1, again it is 9. 6 into 2, that is 12. 6 into 3, that is 18. 3 into 4, that is 12. नाउ एफ आई का मल्टीप्लाई एफ वाई आई स्क्वायर से करेंगे. सो वाई आई स्क्वायर 16 लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए. 3 इंटू 16, दैट इज 48. 4 इंटू 9, दैट इज 36. 7 into 4, that is 28. So in this way we will find out the product of fy y square. Now summation of fi yi is equal to 6. Summation of fi
that is n, that is 60. Summation of fi yi square is equal to 254 and assumed mean is 92.5. H is equal to 5. So the x bar will be equal to assumed mean plus sigma fi yi by n into h. It will be equal to 92.5 plus 6 by 60 into 5. So 5 6 is 30, 32 just 60. Again 1 by 2, that is 0.5. So 92.5 plus 0.5, it will be equal to 93. This will be the required answer. Now the variance will be equal to h square by n square. Inside the bracket n into summation of fi yi square minus sigma of summation of fi yi का whole square, it will be equal to 5 by 60 का whole square inside the bracket 60 into 254. 254 देखिए मैंने लिखा हुआ है पहले से. So 60 into 254 minus 6 square. तो अगेन सॉल्व कीजिए. वेरिएंस निकालने के लिए 25 by 60 into 60 inside the bracket 60 into 254 minus 36. So 25 divided by 60 into 60. So 5 से कट किया हमने, इसको सॉल्व किया और मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड द ब्रैकेट. देखिए 15,240 minus 36. So 5 by 12 into 60 and 15,204 को सॉल्व किया. वी विल गेट 6,335 डिवाइडेड बाई 60 एंड फर्दर सॉल्व करोगे तो 105.58. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10. Here you see the standard deviation. In the previous question, the standard deviation was 105.358. 105.58 का स्क्वायर रूट लिया क्योंकि ये वेरिएंस है. वेरिएंस जो है का स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट इज इक्वल टू 10.27. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. The diameter of a circle in millimeters drawn in a design are given below. अब देखिए डायमीटर का इंक्लूसिव क्लास दिया हुआ है 33 to 36, 37 to 48, 40, 41 to 44, 45 to 40, 48, 49 to 52. अब देखिए यहाँ पर जो 36 है ये इंक्लूडेड है इन क्लास में, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास. अब इसको हम एक्सक्लूसिव क्लास में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 देखिए 36 प्लस 37 को प्लस कीजिए, 36 और 37 को प्लस माइनस कर दीजिए. पहले तो माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कीजिए. सो 37 का जिसका डिफरेंस तो आएगा 0.5. तो 0.5 33 में से माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दीजिए. सो यू विल गेट हियर 32.5 टू 36.5, 36.5 टू 40.5, 40.5 to 44.5, 44.5 to 48.5, 48.5 to 52.5. मिड वैल्यू इसका लेंगे हम, एक्सक्लूसिव क्लास का मिड पॉइंट मिड वैल्यू लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 34.5, 38.5, 42.5, 46.5, 50.5. फ्रीक्वेंसी दैट इज number of the circles, number of circles that represent the frequency here. So 15, 17, 21, 22, 25 टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा आपका 100. अभी आप वाई आई निकालेंगे कैसे, एक्स आई माइनस 42.5. हमने 42.5 जो मिडिल टर्म था, मिड वैल्यू का बीच वाला हिस्से को हमने एज्यूम मीन ले लिया है, होल डिवाइडेड बाई 4. क्लास इंटरवल में देखिए दैट इज 4. So 4 से डिवाइड किया, वी गॉट इट -2 हियर, -1, 0, हियर अगेन 1 एंड 2. अभी ये वाई आई की वैल्यू आ गई. अब वाई आई का स्क्वायर निकालेंगे हम. सो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. नाउ टेक द प्रोडक्ट
of frequency and yi. Fi into yi, that is this one. You see -30, -17, 0, 22, 50 and total is 25. क्योंकि इसमें कुछ माइनस के दो हैं, ये 47 माइनस के हो गए और यहाँ पर 72, तो उसमें से डिफरेंस कितना आ गया, प्लस का 25 आ गया। FI का स्क्वायर, अब उसमें देखिए ये 4 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है 15 इंटू 4 दैट इज 60। सिमिलरली you just keep on multiplying 17 into 1 that is 17, 21 into 0 that is 0, 22 into 1 that is 22, 25 into 4 that is 100. So FI square will be equal to 199. So the summation of sigma FI की वैल्यू 25 आ गया। समेशन ऑफ FI का होल स्क्वायर will be equal to 199. So calculate the standard deviation and mean of the diameter of the circles. That will be equal to x bar, that will be equal to a plus summation of FI by n into h. This portion is known as the correction work because we have assumed the mean. So a is the assumed mean. So this part is known as the correction work. It may be the plus and it may be minus also sometimes. So 42.5 plus 25 by 100 into 4, it will be equal to 43.5 and this will be the required answer. Now we come to the standard deviation. निकालने के लिए क्या करेंगे, h by n, root of n in summation sigma FI का स्क्वायर माइनस FI का होल स्क्वायर, that will be equal to 4 by 100 inside the square root 100 into 199 minus 25 square. So 1 upon 25, 4 upon 100 था, इसको सॉल्व किया तो 1 upon 25 रूट ऑफ 19,900 minus 625 and it will be equal to 1 upon 25 root of 19,275 का स्क्वायर रूट लेंगे, इट विल बी इक्वल टू 138.83, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया 25 से, इट विल बी इक्वल टू 5.55 एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स ऑल।